नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश में। हम लोग खड़े हुए हैं विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में, खजुराहो की पुरानी बस्ती मैन चौराहे में। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर लगाए जा रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से, किस संबंध में ये बैनर लगाए जा रहे हैं। आप हमारे बगल में देखेंगे ई रिक्शा में बैनर रखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो उनके भक्तों द्वारा ये बैनर जगह जगह टांगे जा रहे हैं। इस बैनर के बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। जो बैनर है वो खजुराहो की जो पुरानी बस्ती है उसके चौराहे के जस्ट सामने ये बैनर है, जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य का जो बैनर है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो यहाँ पर टांगा गया है। इस बैनर को टांगने का क्या उद्देश्य है, उनके अनुयायियों से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। सर शुभ नाम क्या है सर आपका? खुशहाली दास। खुशहाली दास जी, जो बैनर आप टांग रहे हो, इसको टांगने का क्या उद्देश्य है? इसलिए टांग रहे हैं ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हमारे गुरुजी का भंडारा 4, 5, 6 नवंबर को होने जा रहा है। इसमें सब सादर आमंत्रण है, सब परिवार सहित। अच्छा, इस भंडारे में क्या क्या विशेषताएं रहती हैं, किस प्रकार से भंडारा होता है, थोड़ी विस्तार से बताएं। ये भंडारा शुद्ध शाकाहारी और सभी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए, और जो अन्न हैं जो नहीं नाम दीक्षा लिए है उन सभी के लिए। और इस भंडारे की ये विशेषता है, इससे लोगों को ये संदेश जाता है कि वहाँ पर जो भक्त रहते हैं किस तरीके से रहते हैं, कैसे निर्मल समाज रहता है और कितना बढ़िया माहौल रहता है। इससे उन लोगों को पता चलेगा और एक अच्छी सीख मिलेगी सत्संग। भंडारे में और कौन कौन से कार्यक्रम सम्मिलित रहते हैं, थोड़ी भंडारे में एक तो दहेज प्रथा रहित रामायणी, जिसको विवाह बोलते हैं, वो होता है, और रक्तदान और नेत्र चिकित्सा वगैरह बहुत सी चीजें हैं जो वहाँ पर निःशुल्क और व्यवस्थित तरीके से करवाई जाती है। जी जी, जैसे कि इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया, जो ये बैनर है इसका मुख्य उद्देश्य ये है ताकि समाज में एक जागरूकता आए। वो जो विशाल भंडारा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे कार्यक्रम सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा है, दहेज मुक्त रमैनियां है, शादी जिसको बोलते हैं, विशाल रक्तदान शिविर भी इसमें लगता है, और शुद्ध देसी घी से भंडारा संपन्न होता है। इसके अलावा और भी कुछ भगत है। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है सर आपका? ब्रजेश प्रजापति। सर, जो बैनर लगाए जा रहे हैं, लगभग कितने बैनर वो कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं? सर जी, ये बैनर जो हमारे खजुराहो है वो खजुराहो में भी लगेंगे, चंद्रनगर है, छतरपुर है, जहाँ जहाँ मालिक ने सेवा दी है वह वहाँ लगेंगे। जी बिल्कुल, तो हम लगातार कवरेज करते रहेंगे, अभी बने रहिए हमारे साथ। और भी ये बैनर की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। ई रिक्शा के माध्यम से इसमें बैनर रखे हुए हैं, कुछ भगत उनके इस रिक्शे में बैठे हुए हैं, और आज जानने का प्रयास करेंगे कहाँ कहाँ ये बैनर लगते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग पहुंचे हैं श्री मतंगेश्वर महादेव के द्वार के सामने। ठीक जैसे आप देख पा रहे होंगे, लिखा भी है श्री श्री 1008 श्री मतंगेश्वर महादेव जी के द्वार, नगर परिषद खजुराहो। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का जो बैनर है वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ लगाया गया है। पहला बैनर जो पुरानी बस्ती चौराहा था वहां पर लगाया गया था, दूसरा बैनर मतंगेश्वर महादेव का जो द्वार है उसके ठीक बगल में लगाया गया है। आइए कुछ इनके भक्तों से और विचार इनके जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम क्या है? प्यारेलाल दास। क्या संदेश देना चाहते हैं इस बैनर के माध्यम से? इस बैनर के माध्यम से हम अपने खजुराहो वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सतगुरुदेव जी का विशाल भंडारा है जी, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को। तो इससे ये मतलब संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सतगुरुदेव जी का विशाल भंडारा है, जितने खजुराहो वासी हो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और भंडारे में पहुंचे। भंडारे में क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या क्या खास रहेगा? व्यवस्थाएं रहेंगी कि जैसे दहेज मुक्त शादी है, और निःशुल्क मतलब चिकित्सा है, दांतों की, आंखों की भी, और दहेज मुक्त रमणीय कराई जाएंगी, और ऐसे बहुत सारे मतलब भंडारा भी चलेगा वहाँ पे।
और रक्तदान भी होगा, देहदान भी होगा, ऐसी तमाम चीजें, प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ये सारी चीजें आश्रम में होंगी। आपसे जानना चाहेंगे जो विशाल भंडारा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, और कहाँ पर होने जा रहे हैं? धनाना धाम होगा या और भी कहीं होगा? नहीं सर जी, ऐसे हमारे सदगुरुदेव जी के 12 आश्रम हैं, तो 12 आश्रमों में, सभी आश्रम में इसी प्रकार से भंडारा चलेगा। जैसे इंदौर आश्रम है, बैतूल आश्रम है, और धुरी पंजाब धुरी में है आश्रम, वहाँ चलेगा। ऐसे तमाम मतलब 12 आश्रम है हमारे सदगुरुदेव जी, वहाँ जैसे मतलब धनाना धाम में चलेगा, सेम इसी प्रकार से सभी जगह आश्रम में भंडारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी उन्होंने बताया कि लगभग संत रामपाल जी महाराज जी के हैं जो 12 आश्रम है जो अलग अलग राज्यों में हैं, सभी 12 आश्रमों में यह विशाल भंडारा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में होगा। 12 तीसरा बैनर संत रामपाल जी महाराज जी का जो खजुराहो से कुछ ही किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे जो यहाँ की तहसील है राजनगर, उसका ये तिगड्डा है, और तीसरा बैनर इस तिगड्डे पे लगाया जा रहा है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो खड़े हैं, अनुयायी खड़े हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। शुभ नाम क्या है? राजा रामदास। राजा राम जी, जो बैनर लगाया जा रहा है आपकी इस तहसील के सामने, क्या मैसेज जाएगा इसमें लोगों इस मैसेज से, ये जो गुरुजी का बैनर है, भंडारे का बैनर है, 4, 5, 6 नवंबर को विशाल भंडारा होना है अपने देश में। बहुत से आश्रम है गुरुजी के, संत रामपाल जी महाराज के, सभी आश्रमों में भंडारा होगा। तो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है सभी को कि सभी इसको पढ़ करके भंडारे का लाभ लें और सत्संग का लाभ लें। क्या क्या कार्यक्रम विशेष रहते हैं इस भंडारे में? भंडारे में रक्तदान है, और सभी के लिए निःशुल्क नाम दीक्षा होती है, और निःशुल्क भंडारा होता है, और भी हेल्थ से संबंधित बहुत से ट्रीटमेंट गुरुजी के द्वारा चलाए जाते हैं। आज के टाइम में देखा जाए जिस तरह से हरियाणा और पंजाब बाढ़ से ग्रस्त है, बुरी तरह से पीड़ित है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्या मामला है थोड़ी बताएं। गुरुजी तो देखो परमात्मा का अवतार है, तो वो सभी की पीड़ा को देखते हुए सभी की मदद कर रहे हैं। जैसे आपने बताया हरियाणा है, हरियाणा में सभी जगह बाढ़ का कहर है, तो उसमें वो मोटर है, पाइप है, और भी जिस प्रकार की मदद है सभी गुरुजी कर रहे हैं। और जो भूखों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम है, तो जिसके लिए खाने की भी दिक्कत है उसके लिए भोजन की व्यवस्था, जिसके पास मकान नहीं है मकान की व्यवस्था, गुरुजी तमाम सब प्रकार की समस्याओं को हरण कर रहे हैं, वो सभी को सुख प्रदान कर रहे हैं।